जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग एविएशन सेक्टर की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, इस वैकेंसी में वो सभी फ्रेशर कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं जो अभी रिसेंटली अंडर ग्रेजुएट है या फिर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और वो एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट आकाशा एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है और इस पूरे प्रोसीजर में आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको फेक वेबसाइट, फेक लोग और फेक कंसल्टेंसी से बच के रहना है। ये जो वैकेंसी है आकाशा एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर मुझे आकाशा सर्विसेज से कॉल आया, आकाशा कंपनी से कॉल आया, तो वो सब फ्रॉड है। सिर्फ और सिर्फ आकाशा एयरलाइंस है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आकाशा सर्विसेज और आकाशा के नाम पे कई दुनिया आगे पीछे लगा के आकाशा एविएशन लगा के सब ये फ्रॉड होते हैं। इनके चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का कोई जैक जुगाड़ नहीं चलता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में निकाली गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो वैकेंसी है कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है, इसमें कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा। सारी चीज़ जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरा नाम नीरज कुमार है और मुझे एविएशन सेक्टर में 10 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। तो एविएशन सेक्टर की वैकेंसी के बारे में आपको जितनी अच्छी तरीके से बता सकता हूं शायद आपको ही कोई उसके बारे में इतना बता पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। अगर आपके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो तो आप लोग इसमें बेशक एप्लीकेशन कीजिए। वैसे तो ये एप्लीकेशन करने के लिए नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें आपको वॉक इन मतलब डॉक्यूमेंट्स लेना है और जिस दिन इंटरव्यू डेट है उस दिन वहां पे पहुंच जाना इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे समय समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग बेफिक्र होकर किसी वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सके। ठीक है, तो इसमें ये जो वैकेंसी है एविएशन सिक्योरिटी के लिए निकाली गई है और कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई। ठीक है, इसमें लोकेशन मैं आपको बता दूं कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनके लिए वैकेंसी है। तो अभी पहला एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मुंबई और चौथा है आपका बेंगलोर। ठीक है, इन 4 लोकेशंस के लिए वैकेंसी निकाली गई। इनमें से आप किसी भी एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं बेशक ट्राई कीजिए। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे भी आप कहीं अदर स्टेट में ज्वाइन करते हैं तो आपको सिर्फ फ्लाइट टिकट्स वगैरह सारे मिलते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे जॉब लेना है, बाद में ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है यह एक वॉक इन इंटरव्यू है। वॉक इन मतलब इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह कहीं पे नहीं भरना है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करना है। आपको मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और इंटरव्यू में पहुंच जाना है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पासपोर्ट की डिमांड नहीं की गई है। ठीक है, इन्होंने अपने नोटिस में क्लियर मेंशन किया है कि आपके पास रिज्यूम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी फोटो, बस 3 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे जो आपको अपने इंटरव्यू में साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं पहला जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें केवल सिक्योरिटी की वैकेंसी है। ठीक है, तो जो इसका इंटरव्यू है ना 7 फरवरी को होना है। मैं आपको लोकेशन बता देता हूं कि 7 फरवरी को आपको कहां पर पहुंचना है। ध्यान रहे 7 फरवरी को आपको सुबह 10 से 12 बजे तक वहां पहुंच जाना है। होटल का नाम है रेडिसन ब्लू MBD होटल L2 पॉकेट J सेक्टर 18 नोएडा यूपी। सेक्टर 18 नोएडा में जो ये रेडिसन ब्लू पड़ता है MBD होटल, यहाँ पे आपको 7 फरवरी को पहुंच जाना है इसका इंटरव्यू देने के लिए। जो लोग दिल्ली में काम करना चाहते हैं IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो उसमें 5 फरवरी को कस्टमर सर्विस का इंटरव्यू है और 6 फरवरी को इसका सिक्योरिटी का इंटरव्यू। दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग डेट पे रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 5 फरवरी को कस्टमर सर्विस, 6 फरवरी को सिक्योरिटी। एड्रेस है आपका इबिस एरो सिटी, IGI रोड एरो सिटी, इबिस न्यू दिल्ली 110037। ठीक है, इस पते पर आपको पहुंचना है इंटरव्यू देने के लिए अगर आप दिल्ली में काम करना चाहते हैं। अगर आप मुंबई में काम करना चाहते हैं तो इसमें 4 तारीख को कस्टमर सर्विस का है और 5 तारीख को एविएशन सिक्योरिटी का। ठीक है, इसका अगर आप लोग इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इसका जो एड्रेस है T24 रेट्रो होटल नियर मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 ऑफ नेहरू रोड विले पार्ले, इस एड्रेस पे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, जो लोग बेंगलोर एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो 9 फरवरी को कस्टमर सर्विस और 10 फरवरी को सिक्योरिटी का इसका इंटरव्यू होना है। ठीक है,
शिवास गैलेक्सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड 4 and 5 डाउनटाउन पार्क केप गौड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर नियर सादा अली गेट बेंगलोर। इस पते पर आपको पहुंच जाना। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप ये देख सकते हैं इसका नोटिस। बाकी ये नोटिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारी डिटेल एक बार और देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको मतलब वॉक इंटरव्यू में हिस्सा लेना है। आपको जो डेट में मैंने बताया, इन डेट पे आपको सीधा वहीं पे पहुंच जाना है। वहीं पे जो टोकन या रजिस्ट्रेशन होगा सेम टाइम वहीं पे हो जाएगा। आपको पहले से कहीं पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, HR राउंड होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। जो ये GDO राउंड होता है इसमें आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको बोलना होता है। ठीक है। ध्यान रहे जिनको इंग्लिश आती है, मतलब कि वो इंग्लिश में बोल सकते हैं और समझ सकते हैं, वो लोग इंटरव्यू में जाएं। बाकी जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो लोग ना जाएं, फालतू में अपना समय वेस्ट ना करें। ठीक है। उसका दूसरा राउंड होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो मैंने ये सारे नोट्स तैयार कर दिए हैं। इनमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि GD राउंड में या फिर पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि 99% आपको सारे यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस हो सकता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये पेड नोट्स रहेंगे। इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। आपको नोट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप इनको अपने फ़ोन पे रख के कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश वगैरह ठीक ठाक आती है तो आपका 90% चांसेस रहेगा कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन है जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको अगर रिक्वायर्ड है आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये आपका सेम डे भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है। और ज्वाइनिंग के टाइम आपका मेडिकल होता है, उसके बाद इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, और ग्रेजुएट कैंडिडेट सभी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट मतलब जिनका लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह हो गया और रिजल्ट अवेटेड हो वो लोग जा सकते हैं। और ये ग्रेजुएट वाले जिनका कंप्लीट हो गया वो लोग जा सकते हैं। ठीक है। एज, इस वैकेंसी का जो सबसे निगेटिव पॉइंट है वो है एज। 18 से केवल 25 साल। ठीक है। जिनका एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल है वो लोग इसमें जा सकते हैं। अब कई लोग कमेंट करेंगे इतनी कम एज, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इनकी जो रिक्वायरमेंट है वही मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। इसके लिए तो आपको कंपनी से बात करनी पड़ेगी। कंपनी है जो कर सकती है। मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। ये इन्होंने अपने नोट्स में क्लियर मेंशन किया कि 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है। हाइट आपकी 167.5 सेंटीमीटर मेल की होनी चाहिए और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपका रिज्यूम होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th और ग्रेजुएशन के, और फोटो आपके पास होने चाहिए। सैलरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एज अ ट्रेनी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो आपकी सैलरी में भी हो सकता है 2-4 महीने कम रहे, लगभग कोई 20-22 हज़ार रुपये मिल सकती है। बाकी जैसे आप सर्टिफिकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग पास करते हैं, देन आपकी सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है। वैसे भी अगर आप एविएशन सेक्टर में आते हैं, फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेशन नहीं होता है, तो आपको इनिशियल जो सैलरी होती है वो कम ही मिलती है। सैलरी 1-1.5 साल बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो आपको सैलरी को रखना है साइड में। इसमें इतनी सैलरी मिल जाएगी आप किसी शहर में रह के अपना खर्चा चला सकते हैं। बाकी जैसे ही आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा देन आप मूव कर सकते हैं, या फिर इसी कंपनी में अच्छा प्रमोशन लेकर अच्छा हाइक वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है रिसेंटली आकाश एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी एविएशन सेक्टर से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप लोग बेफिक्र होकर कभी भी किसी वैकेंसी में हिस्सा ले सकें जो आपके लायक है। ठीक है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना जो कि मैंने आपको दे दिया है। बाकी अब आपको डिसीजन लेना है जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।